सुख का प्रसंग कल भी चला था, भगवान ने चलाया था। तो सामान्य बात बताई थी उसके बारे में कि जब अभ्यास करते हैं, सुख की अपनी कोई जाति तो होती नहीं है। और जो चीज अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है, वो उसी को सुख कहता है। तो इसलिए जितनी भी अनात्म पदार्थों से, संसार के पदार्थों से जो सुख मिलता है, वो सारे ही लोगों को नहीं मिलता, एक ही पदार्थ से नहीं मिलता। और एक आत्मा ऐसी है जो सभी को उससे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये बात एक विशेष बताई थी। दूसरी बात ये बताई थी कि अभ्यास से फिर व्यक्ति उसमें रमण करने लगता है, उसी में रत हो जाता है, यानी लत लग जाती है फिर। परमात्मा के ज्ञान की लत लग जाती है। संसार के जितने पदार्थ हैं, जो अनात्म पदार्थ हैं, उसका तो पहले अनंत जन्मों से अभ्यास करते आए हैं। तो उसको तो एक बार करने से ही फिर उसको रस आने लगता है, उसमें लत लग जाती है उसकी। और परमात्मा के आत्मा के उधर संस्कार नहीं बनाए हैं, इसलिए उधर आनंद आने में देर लगती है। इसलिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के उसके अंदर लत लगती है, रत रहता है। तो यही बात बताई थी कल। आज जो है 37वां श्लोक करेंगे। 37वें श्लोक में मुख्य बात क्या बताई जाएगी? एक तो ये है, सात्विक सुख के लिए जब प्रयास किया जाता है, उपाय किए जाते हैं सात्विक सुख के लिए, जो जो भी उपाय हैं, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधि आदि, तो वो जहर की तरह से लगते हैं। तो वो सारे उपायों का जिक्र करेंगे जब विस्तार से हम समझेंगे तो। पर जब वो पक जाते हैं, कठिनाई को सहन करके, दुख को सहन करके भी यदि हम उनको करते हैं, तो कुछ काल के बाद वो पक जाते हैं। फिर तो वो अमृत जैसा आनंद देते हैं। ये होता कैसे है फिर? ये पकते तो अभ्यास से पकते हैं, मगर कौन चीज है इनको पकाती है? जो बुद्धि, ज्ञान जो भी होता है, चाहे वो अनात्म पदार्थों का ज्ञान हो, संसार के पदार्थों का ज्ञान भी तो बुद्धि से ही होता है ना। और परमात्मा का ज्ञान भी बुद्धि से ही होता है। और संसार के पदार्थों के लिए बुद्धि के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो पहले से ही अशुद्ध हमारी बुद्धि हुई पड़ी है, राग और द्वेष बने हुए हैं हमारे मन के अंदर। तो उसी से कभी सुख आने लगता है, कभी दुख आने लगता है। पर जब ये बुद्धि निर्मल हो जाती है, तो फिर परमात्मा को ये जो बुद्धि जानती है, उससे जो सुख मिलता है, वो बड़ा आनंददायक सुख मिलता है।
जिसके लिए यहाँ पर शब्द दिया आत्म प्रसादात। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान जो है जो हुआ बुद्धि से, बुद्धि तो ज्ञान करती है संसार के पदार्थों का भी और परमात्मा का ज्ञान भी, आत्मा का ज्ञान भी। तो ज्ञान तो पहले से ही था, अंदर ही था परमात्मा भी, परंतु उस बुद्धि ने उसको जाना नहीं था। क्यों? कि बुद्धि अशुद्ध थी, तो उसको ठीक प्रकार से नहीं जान पाती थी। तो संस्कारों का बड़ा महत्व है। क्यों नहीं जान पाती थी? क्योंकि संस्कार नहीं थे, पिछले जन्मों के अंदर संस्कार नहीं बनाए गए थे। इसलिए उधर जाने में कष्ट होता था। अब जब कष्ट सहन करके वैराग्य आदि सब किए तो वो संस्कार बने। अब बने तो वो स्पष्ट हो गया, प्रकट हो गया। जन्म नहीं हुआ, ज्ञान का जन्म नहीं होता, ये सिद्धांत है। इसको बात आप गांठ मार के रख लीजिए कि ज्ञान का जन्म नहीं होता, ज्ञान तो अनादि है, हमेशा से है। बस वो प्रकट हो गया पूरी तरह से। और जो संसार के पदार्थों का ज्ञान होता है वो भी उसी से ही हो रहा है, तो है तो सही। पर जो बुद्धि ज्ञान करने वाली है, जानने वाली है, वो बुद्धि अशुद्ध है। तो उसकी अशुद्धता के कारण वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। और जब बार बार अभ्यास किया जाता है तो फिर उसमें रमण हो जाता है, लत लग जाती है। तो फिर ये सुख जो है वो स्पष्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। हम इसका पहले पाठ करते हैं। ये तो मोटी सी बात बताई कि प्रारंभ में दुख, फिर दुख को सहन करके अभ्यास किया जाए तो फिर अमृत लगता है। और उस अभ्यास से क्या होता है? बुद्धि शुद्ध होती है। ज्ञान तो पहले भी था, बुद्धि अशुद्ध थी, बुद्धि शुद्ध हो गई। अब वो ज्ञान पूरी तरह से प्रकाशित हो गया। तो संस्कारों का बड़ा महत्व है। पाठ करते हैं। यत तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृत है अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम। जी स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम यत्तदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। ओम। खुराना जी। जी। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ओम। अल्लाह जी। जी। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भारद्वाज जी। जी। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। बिमला जी। नारायण। नारायण। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ठीक।
अर्थ समझते हैं। यत तद अग्रे, यत माने जो, तत् माने वह, अग्रे माने पहले, शुरू में ही, यानी आरंभ काल में ही, जो आरंभ में कैसा लगता है, विषम इव, विष के समान। परिणामे, और बाद में उसका परिणाम क्या होता है, अमृतोपमम, अमृत के समान हो जाता है। ऐसा जो सुख है, तत्सुखम, ऐसा जो सुख है, उसको सात्विकम प्रोक्तम, उसको सात्विक कहा जाता है। आत्मबुद्धि प्रसाद अजम, इन तीन शब्दों को ठीक से समझेंगे। आत्मबुद्धि यानी अपनी बुद्धि, जब हमारी बुद्धि प्रसाद, प्रसाद रूप में हो जाती है, प्रसाद का अर्थ है यहाँ प्रसन्न हो जाना, अर्थात निर्मल हो जाना। जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, तब वो सात्विक सुख प्रकट होता है, प्रकट होता है। यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है अजम, बाद का जो जम है, जम से पहले ए लगेगा, यहाँ पर अजम, अजन्मा है। हेलो, नहीं मिल रहा। जो ज्ञान है जिससे सुख मिलना है, वो वहां पर अजन्मा है, पहले से ही है, पर अब प्रकट हो गया। तो ऐसे लगता है मानो वो उत्पन्न हो गया, मानो मानो उत्पन्न हो गया, उत्पन्न नहीं हुआ, पहले से ही हुआ। तो सारे का क्या अर्थ हो गया 37वें श्लोक का, यत तद अग्रे, प्रारंभ में जो विषम इव, विष के समान लगता है, परिणामे अमृतोपम, उसका परिणाम बाद में क्या होता है, अमृत के समान मालूम पड़ता है। सुख की बात हो रही है। वो पहले वो विष के समान जितना दुख होता है, विष, विष खाने से कितना दुख होता है, मरण तक पहुंच जाता है, व्यक्ति तड़पता है। पहले तो ऐसे होता है, बड़ा कष्ट होता है, और बाद में जब उसको साधना करके परिपक्व कर लेते हैं, तो फिर वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसा सुख जो है वो, उसको सात्विक कहा जाता है। तो कब होता है ये, जब हमारी बुद्धि, आत्मबुद्धि, आत्म का मतलब हमारी बुद्धि प्रसाद, प्रसन्न हो जाती है, अर्थात हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। निर्मल बुद्धि होने पर फिर मानो वो प्रकट हो गया। अजम है तो अजन्मा, जन्म नहीं होता, दोबारा से जन्म नहीं होता, या शुरू में ही जन्म नहीं होता। ये तो प्रकट हुआ है, था तो सही पहले भी, फिर प्रकट हो गया। विस्तार से समझते हैं। सात्विक सुख किसको कहते? सात्विक सुख के लिए जब उपाय किए जाते हैं कि ये सात्विक सुख हमें मिले, क्योंकि जब ये पता लगा ना कि अमृत जैसा लगता है, अमर हो जाएंगे उस ज्ञान को जान करके, ऐसा सुख मिलेगा, अमृत हो जाएंगे, तो फिर उसके लिए जिज्ञासा होती है कि हम उसको फिर कैसे प्राप्त करें, क्या करना पड़ेगा। तो उपाय क्या है उसके लिए? ज्ञान, वैराग्य। ज्ञान का अर्थ है श्रवण करो तो भी तो ज्ञान होगा ना,
वैराग्य करें, संसार से वैराग्य, परमात्मा का ज्ञान, ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, समाधि लगाएं, इत्यादि प्रयत्न किए जाते हैं। तो ये प्रयत्न जब करते हैं तो बड़े जहर जैसे लगते हैं। ना तो श्रवण करने को मन करता, श्रवण करते हैं तो बोर हो जाते हैं, जल्दी नींद आने लगती है, क्योंकि इसमें आनंद, मन जो है इसमें रमता नहीं है। मन की जो सहज प्रवृत्ति है वो तो संसार की तरफ जाने की है। प्रकृति अपनी तरफ खींचती है, उधर जाता है मन। तो मन को इधर लगाना, क्योंकि मन और बुद्धि को लगाना पड़ेगा ना। जितने भी अंग परमात्मा ने हमको दिए हैं, शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, मन बुद्धि दिया है, इन सबको लगाना पड़ेगा उस तरफ। तो जब इनको हम लगाते हैं, क्योंकि शरीर को भी स्थिर रखना पड़ेगा ध्यान करने के लिए, और श्रवण करने के लिए भी जो है मन को एकाग्र करना पड़ेगा। वैराग्य के लिए संसार से मन को हटाना पड़ेगा, इसकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा, जो हम शास्त्र के श्रवण से हमको पता लगेगा। तो ये सारे जहर की तरह से लगते हैं। तो परमात्मा के मार्ग में यदि हम पहले चलते हैं प्रारंभ में, तो अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है, और इसमें फिर दुख भी बहुत होता है। परमात्मा के विषय में कहना तो मीठा लगता है, सभी कह लेते हैं, हम भी कह लेते हैं। आपको अवसर मिलता है तो आप भी कह लेते हैं किसी के सामने, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, साधना ये करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। पर जब अपने आप करने लगते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। कहने में तो मीठे खांड जैसा लगता है कि मीठा खा लिया। प्राप्त करने के लिए अगर जुट जाएं हम, तो विष जैसा लगता है। इसीलिए कहा है कि साधन जो भी किया जाता है वो अत्यंत प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। और वो प्रयत्न जो है वो मन करना नहीं चाहता, बुद्धि करनी नहीं चाहती। तो पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ते हम। पहली सीढ़ी क्या है? सवेरे 4 बजे उठना, वही बार बार की बात। कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पालन करने में तो दिक्कत है। तो ऐसे लगता है कि ये तो बहुत कड़वी बात है, सवेरे सवेरे उठने की, 4 बजे की बात। फिर ऐसे बोलते हैं साधक कि जी हम रजाई में बैठ करके ही अगर माला जप लेवे तो क्या आपत्ति है, भजन ही तो करना है बाद में भी। तो जो महात्मा ये कहते नहीं भाई, ऐसे नहीं, शुद्ध हो करके, शरीर भी शुद्ध हो जाए और मन भी शुद्ध हो जाए, फ्रेश हो जाए, आलस ना रहे, स्नान करना चाहिए। तो और भी ज्यादा जहर लगता है, ये तो और भी कठिन बात हो गई। फिर तरह तरह के तर्क देते हैं, महाराज जी है तो बड़ा ये कष्ट का काम, मान लीजिए हम नहा भी लिए, अब उसके बाद जो है ना माला जपते हैं तो फिर सुस्ती आ जाती है, तो क्या फायदा? इससे तो अच्छा ये है कि हम सोते ही रहते, अपनी नींद ही पूरी कर लेते। तो महात्मा कहते हैं कि भाई जो आदेश दिया वो करो, हमने तो तुमको बैठने के लिए कहा था, बैठा करो भैया, बैठे रहो। माला नहीं जपी जाती तो बैठे रहो। बोले जी फिर फायदा क्या है? बोले फायदा नुकसान तुम क्यों देखते हो, तुमने तो आज्ञा पालन करनी है।
कहते तो हो जी आप हमें उपाय बताओ अमृत तत्व प्राप्त करने का, तो हम उपाय बताते हैं तो उसमें बैठा भी नहीं जाता तुम्हारे से। बैठो। और सर्दी का मौसम हो तो मुंह भी नहीं उघाड़ने को मन करता। पीछे जो था वो हम पढ़ ही आए थे, तमोगुणी क्या करता है, कितना ही जगा लो, बत्तियां जला लो, ढोल बजा लो, उठ भी जाएंगे फिर दोबारा से सो जाएंगे, अब इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे। पहले बता भी दिया था महाराज जी ने, भाई उठ करके क्या करना है। रात को सोच सोच भी लिया था, हाँ ठीक है जी सवेरे उठेंगे, 4 बजे का अलार्म भी बोल गया, तो उठना ही मुश्किल है। फिर आधे घंटे में चलो उठे, सुस्ते सुस्ताए हुए। फिर सोचा कि इतनी जल्दी उठ के करेंगे क्या, कोई भी तो नहीं उठा हुआ, ना पक्षी पक्षी उठे हुए हैं, ना कोई आवाज आ रही है, तो क्या करेंगे। फिर सो जाते हैं, इतना ही जगाओ। फिर वो ध्यान नहीं आता कि जो जब सत्व गुण था, जब निश्चय किया था तब तो सत्व गुण था। महाराज जी के सामने बैठे थे, जब उनका आदेश हो रहा था, प्रवचन सुन रहे थे, तो सत्व गुण प्रधान था। उस समय जो निश्चय किया था वो निश्चय पे सारा डिग गया, तमोगुण आ गया उसमें। निद्रा के समय में, निद्रा तो तमोगुण ही है। तो शुरू में जो उपाय किए जाते हैं, कौन से उपाय, ज्ञान श्रवण के, श्रवण से ही ज्ञान होगा। वैराग्य, संसार से वैराग्य की बात भी श्रवण से ही पता लगेगी कि संसार जो है ये सच्चा नहीं है, दुख देने वाला है, इससे परे हटना चाहिए। विवेक की भी बात बताते हैं कि ये सारा संसार अनात्मा है और मैं जो हूँ आत्मा हूँ, इन दोनों को अलग अलग करना है, फिर इसको छोड़ना है। वैराग्य की बात हो गई, विवेक वैराग्य। फिर आगे षट संपत्ति, मन को जो है इधर उधर मत जाने दो, क्षम हो गया। दम, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, इंद्रियां ना जाएं, ना ज्ञानेंद्रियां बाहर जाएं, ना कर्मेंद्रियां बाहर जाएं, उसको रोकने का उपाय करें। आंख बंद करें तो नींद आई, आंख खोले तो सारी सामने वस्तुएं दिखती हैं तो मन इधर उधर जाता है, तो बड़ा कठिन है। मगर जब ये पक जाते हैं, ज्ञान वैराग्य पक जाते हैं, तो अमृत की तरह से हो जाता है। और फिर इतना पक जाता है, वैराग्य को पकने की बात का प्रमाण कैसे पता लगेगा हमको कि हमारा वैराग्य पक गया। सपने में भी हमें संसार के पदार्थों के प्रति ये नहीं लगता कि इससे हमको कुछ सुख मिलेगा। जगते हुए तो हम प्रयत्न पूर्वक जो सुना हुआ है वो हमें याद भी रहता है, और कभी यह भूल जाता है तो फिर उसको याद भी कर लेते हैं, अरे ऐसा कहा है? तो इससे कहाँ सुख मिलेगा, संसार के पदार्थों से सुख नहीं मिलेगा। खा के देख लिए हमने, दुखी दुख पाए हैं। चाट पकौड़ी खाई है, एसिडिटी हो गई है, इधर उधर का खाया है, डायरिया हो गया है। अनेक इसी तरह से हम याद करके उसको छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। स्वप्न के अंदर जब ऐसा लगे कि ये पदार्थ तो खाने के योग्य है ही नहीं, तब समझिए वो पक गया, वैराग्य पक गया। स्वप्न में भी जब संसार के पदार्थ भी और ये शरीर भी तो अनात्मा है, शरीर है, शरीर का मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में ये इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे ये भी अनात्मा है। वैराग्य का कैसे पता लगेगा, संसार के पदार्थों में भी सुख बुद्धि ना रहे कि ये सुख दे सकते हैं, और ये शरीर स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर से भी मैं बुद्धि हट जाए। मैं बुद्धि क्यों होती है, क्योंकि इससे इसके माध्यम से हमको सुख मिलता है, इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है। अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है,
अच्छी जगह जाते हैं तो मन प्रसन्न होता है, तो सुख मिलता है। मैं बुद्धि कर लेते हैं इसके अंदर, शरीर आदि के अंदर मैं बुद्धि कर लेते हैं, शरीर आदि के अंदर मैं बुद्धि कर लेते हैं, हो जाता है सुख के अंदर ही मैं बुद्धि। अलग नहीं लगते शरीर, अपने से अलग नहीं लगते शरीर, यह लगता है कि सुख तो मैं ही हूं, बस सुख हो गया मेरे को, शरीर से अलग नहीं लगता सुख। तो महापुरुष क्या कहते हैं, प्रोक्तम माने कहना, बड़े बड़े जो लोग हैं महापुरुष हैं ज्ञानी है, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि ये सुख जो होता है, जो प्रारंभ में जो था विष के समान था, बाद में अभ्यास करने के बाद, उपाय करने के बाद, ज्ञान वैराग्य आदि का, फिर ये अमृत के समान हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है, क्या कारण है इसके अंदर कि फिर अमृत लगने लगता है? तो कहते हैं आत्मबुद्धि प्रसाद जम। आत्मबुद्धि, हमारी जो आत्मा को विषय करने वाली जो बुद्धि है उसको कहते हैं आत्मबुद्धि। आत्मा की तरफ जाने वाली बुद्धि को आत्मबुद्धि कहते हैं। बुद्धि जो है वो दोनों तरफ जाती है, अनात्म पदार्थों में भी जाती है, संसार की तरफ भी, और प्रयत्न करने के बाद परमात्मा की तरफ भी जाती है। वैसे तो जाती नहीं, प्रयत्न करने के बाद ही जाती है। जब विष की तरह से लगता है फिर भी प्रयत्न करते हैं तो परमात्मा की तरफ भी बुद्धि जाती है। बुद्धि का तो काम ज्ञान करना है, विषयों का, परमात्मा के, संसार के पदार्थों का भी ज्ञान उसको बुद्धि से ही होता है, और परमात्मा का ज्ञान भी उसी से ही होता है। आत्मा और अनात्मा दोनों का ज्ञान बुद्धि से ही होता है। जब ये बुद्धि निर्मल हो जाती है, प्रसाद, प्रसाद अर्थात निर्मल, शुद्ध, जब ये बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तब वो दुख सुख प्रकट हो जाता है, तब वो ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान का जो परिणाम है आनंद, वो आनंद प्रकट हो जाता है। ज्ञान तो पहले भी था, पर वो बुद्धि की अशुद्धता से धुंधला दिखता था, छन छन करके उसमें से आता था, थोड़ा आनंद आता था फिर चला जाता था। क्यों? क्योंकि अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब वही मन बुद्धि आदि, इसमें राग द्वेष भरे हुए थे। मल क्या होता है? अंतःकरण का शुद्धि का क्या मतलब है? पहले तो अशुद्धि समझो कि उसके अंदर अशुद्धि क्या है, दोष क्या है। राग और द्वेष, मुख्य तो ये है राग और द्वेष, और जितने भी हैं वो सारे मल ही तो हैं। वो मल इसके अंदर होते हैं तो फिर वो ठीक तरह से प्रकट नहीं होता, जो ज्ञान है प्रकट नहीं होता। ज्ञान सुख ही तो है, जहां ज्ञान हुआ वहां सुख मिलता है। तो निर्मल बुद्धि के अंदर वो प्रकाशित हो जाता है ज्ञान, ज्ञान सुख देता है। मौजूद तो पहले भी था, अब लगता है मानो उत्पन्न हो गया, मानो उत्पन्न हो गया। उत्पन्न हुआ नहीं है, प्रकट हो गया। पहले दिखता नहीं था, अब दिखने लग गया। था तो उस समय भी वहीं पर। उदाहरण दे करके समझाते हैं, जैसे कोई हीरे की अंगूठी
किसी तालाब में गिर जाए, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले, क्योंकि बारिश हो रही है, पानी जो अब बह करके तालाब के अंदर आ रहा है तो सारा मटमैला है। बारिश बंद हो गई, धीरे धीरे जो मिट्टी थी जो सारे पानी के अंदर घुली हुई थी, वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। और जैसे जैसे वो बैठने लगती है वैसे वैसे कुछ प्रकट होने लगता है। जब वो सारी नीचे बैठ जाती है तो फिर पता लग जाता है कि ये तो अंगूठी तो यही है। अब उस समय तो किसी ने डाली नहीं है ना, मैं विद्यमान था उस समय, तो किसी ने अन्य ने डाली नहीं है, कौन डालेगा जानबूझ करके, मेरी तो गिर गई, अनायास गिर गई, तो वो प्रकट हो जाती, दिखाई दे जाती है। थी तो वहां पर पहले भी, पहले ढूंढ रहे तो भी नहीं मिली, क्योंकि मटमैला था पानी। इसी तरह से बुद्धि रूपी जो हमारी ये ताल तलैया है, तालाब है, उसके अंदर भी ये दृष्टा परमात्मा, साक्षी परमात्मा, शुद्ध परमात्मा विद्यमान था, उस समय भी था परमात्मा। तो जब प्रकट हो गया वो, अगर वहां विद्यमान नहीं होता तो प्रकट कैसे होता? तो बुद्धि को निश्चय हो जाता है कि ये तो वही था पहले भी, कोई अलग घटना नहीं हुई है। तो बुद्धि को निश्चय हो जाता है कि पहले भी था। मेरी बुद्धि जो थी, मैंने प्रयत्न से विष जैसा खाने से जो कष्ट होता है, ऐसा कष्ट सहन करके भी मैंने ज्ञान वैराग्य षट संपत्ति आदि का संग्रह किया। तो जो राग द्वेष आदि का मल था मेरी बुद्धि में, वो बैठ गया, शुद्ध हो गया। अब हमारा अंतःकरण, बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई। और अब जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा पहले से ही था हमारे अंदर, वो स्पष्ट हो गया, प्रकट हो गया। फिर और उदाहरण समझाते हैं। एक तो ये बता ही दिया कि हीरे की अंगूठी तालाब में गिर जाए तो। दूसरा उदाहरण है, बादल छाए हुए हैं, सुबह का समय हो गया, सूर्य निकलने का समय हो गया, सूर्य निकलने से पहले अंधेरा सा था, पर धीरे 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 वो अंधेरा छटने लगा। सूर्य तो अभी निकला नहीं है, और अंधेरा छटने लगा। तो अंधेरा कैसे छटने लगा? उसी का प्रकाश पूरी तरह से तो प्रकाशित नहीं कर पा रहा वो, मगर जो पदार्थ दिखने लग गए, वो कैसे दिखने लग गए? सूर्य के प्रकाश से ही तो दिखने लग गए। सूर्य ना होता बादलों के पीछे में तो बादल भी नहीं दिखते, क्योंकि अंधेरी रात के अंदर तो बादल भी नहीं दिखते हैं, सारा काला काला सब दिखता है। ये नहीं लगता कि कहीं बादल है कहीं आसमान है, कुछ भी नहीं पता लगता। पर जब जब प्रातः काल होता है, जब सूर्य निकलने को होता है, तो बादल भी दिख जाते हैं कि हाँ ये बादल भी है। आसमान भी कहीं कहीं साफ दिखता है, और बादल भी दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं? उसी प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश से ही तो दिखते हैं। और धीरे धीरे जब वो सूर्य निकल आता है उनके पीछे से, बादलों के पीछे से, या बादल आगे से चले जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, हवा से हटा दिए जाते हैं, तो सब सारा ब्रह्मांड, सारा जो आकाश है वो प्रकाशित हो जाता है। हर चीज जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। पहले थोड़ी धुंधली दिखती थी, अब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी है। ये दूसरा उदाहरण है। ये था तो वहां पर पहले भी, पर बादल अड़ा हुआ था आगे।
ज्ञान रूप परमात्मा, परमात्मा को हम ज्ञान रूप कहेंगे, ज्ञान रूप, क्योंकि ज्ञान के बिना, चिद के बिना, उसको चिद भी कहते हैं, उसको ज्ञान भी कहते हैं, उसके बिना कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। जो परमात्मा ज्ञान रूप है, उसी के कारण तो सारी चीजों का ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान ही ना हो। हम भी अगर किसी चीज को नहीं जानते हैं, मान लीजिए हमने कोई चीज देखी नहीं है, तो कोई कहता है जी वो चीज है, तो मान तो लेते हैं कि भी हाँ आप कह रहे हो, अगर सही आदमी है तो मान लेते हैं भी होगा, ऐसी बात होगी। मगर अभी देखा तो नहीं है ना, अभी जाना तो नहीं है, अनुभव तो नहीं किया ना, आंख से देखा नहीं है, तो हमें ज्ञान हुआ नहीं है। तो हमारे लिए वो चीज है ही नहीं। सारा ब्रह्मांड भी हमारे लिए नहीं है अगर हमारी आंख नहीं है तो। हमने अगर जाना नहीं है तो कोई ब्रह्मांड नहीं है हमारे लिए। जानने से ही, ज्ञान से ही उसकी स्थिति होती है। एग्जिस्टेंस ही तब लगती है जब वो ज्ञान होता है। तो एग्जिस्टेंस किसकी है? ज्ञान की है। ज्ञान के बिना दूसरी चीजों की एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो सुख की जो ये तीन कैटेगरी बताएंगे भगवान, सात्विक, राजस और तामस, तो सात्विक ज्ञान किसको कहेंगे? जो ज्ञान परमात्मा को विषय करता है उसको कहेंगे सात्विक ज्ञान। जो संसार को विषय करता है उसके अंदर राजस गुण है और तामस गुण है। तो सात्विक सुख हमें तभी मिलेगा जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो उसी तरह के संस्कार बनेंगे। अभी हमारे संस्कार उधर के नहीं हैं, और जितना प्रयत्न हमने इस संसार में किया है उधर परमात्मा को जानने का प्रयत्न, उतना अभी पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है कि हमारे संस्कार बहुत अधिक इतने बन गए हों कि वो जो संसार के जो संस्कार हैं वो दब जाएं। अभी इतने नहीं हुए हैं। हो सकता है कि हमारा पूर्व जन्म का प्रति जो प्रयत्न है वो भी कम रहा होगा। अगर पूर्व जन्म में हमने खूब प्रयत्न किया होता तो इस जन्म में थोड़े से प्रयत्न से ही वो संस्कार हमारे पूरे हो जाते, और फिर संसार के संस्कार जो है वो दब जाते, परमात्मा के संस्कार जो है वो ऊपर उभरे रहते। फिर हमको इतना प्रयत्न न करना पड़ता। अब इसीलिए जो है ये प्रयत्न करना बड़ा दुखदाई लगता है। क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? पहले तो पुण्यों के संस्कार इकट्ठे करने पड़ेंगे। जो गृहस्थाश्रम के अंदर हैं वो यज्ञ, दान और तप करें, परमात्मा को दृष्टि में रख करके कर्म करें। फिर परमात्मा की का प्रेम पाने के लिए परमात्मा का गुणगान करें। परमात्मा को जो अत्यंत चाहते हैं भक्त लोग, उनकी कथाओं को सुने, परमात्मा के धाम में जाएं, उनके निकट बैठ करके उपासना करें परमात्मा के निकट, तो भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। और ज्ञान के लिए फिर क्या है? विवेक करें। विवेक तो उपासना में भी चाहिएगा, भक्ति में भी चाहिएगा, पर भक्ति में वैराग्य जो है वो परमात्मा की तरफ राग बन जाता है। परमात्मा की तरफ राग बनने से संसार का जो राग है वो जल्दी छूट जाता है। मगर यदि
ज्ञान की तरफ बढ़ना है तो वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है वैराग्य की, क्योंकि संसार तो लगा हुआ है ना, तो वैराग्य चाहिए सबसे पहले। और इधर परमात्मा की तरफ राग हुआ नहीं है अभी, तो श्रवण मनन निध्यासन करेंगे, विवेक करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो विवेक करेंगे कि ये जो नित्य नित्य और अनित्य, नित्य तो आत्मा है, अनित्य सारा संसार है, इन दोनों को अलग अलग करके समझेंगे कि अनित्य जो है वो तो हमारे काम का नहीं है, नित्य परमात्मा तो हमारे मतलब की है, वो तो है ही हम। फिर वैराग्य करेंगे, जो अनित्य है उसको वैराग्य से हटाएंगे। फिर उसके बाद षट संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसको करेंगे। फिर इससे छूटने के लिए मन बनेगा कि इस संसार को छोड़ें। फिर जो है जिज्ञासा होगी कि संसार छोड़ दिया तो अब करें क्या, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। फिर श्रवण करें, मनन करें, है? ये सारे उपाय जब करेंगे तो पहले तो बड़ा कष्ट लगता है, इतने संस्कार है नहीं, तो धीरे धीरे संस्कार जुटेंगे, इसी में आनंद आने लगेगा। फिर जो जो संस्कार बढ़ते चले जाएंगे तो इसको सुनने में भी आनंद आएगा, मनन करने में भी आनंद आएगा। फिर अपने आप भी मनन करने लगेंगे, शास्त्र भी बताएगा, महापुरुष भी बताएंगे कि हाँ, इसको समर्थन देने के लिए ये युक्ति करो, ये तर्क करो, तो ये पक्का हो जाएगा। जिन महापुरुषों ने सुन करके ही कहते हैं कि जो अच्छे साधक हैं, उत्तम साधक हैं, वो तो केवल श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से ही उनको ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? सुनने मात्र से। सुनने के बाद जो भी मनन है वो भी तो सुने हुए को ही तो पक्का करना है, उसी का तो निश्चय करना है, वो मनन तो वही है। तो उनको सुनने मात्र से ही निश्चय हो जाता है। सुना क्या? शास्त्र ने जब बताया कि संसार मिथ्या है और और परमात्मा सच्चा है, तो इस बात को जब सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो उसी से ही निश्चय हो जाता है, सुनने मात्र से निश्चय हो जाता है। मनन हो गया उनका, बस मनन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इसी तरह से वेदांत के अंदर दो मत हैं। एक मत तो यह कि श्रवण से ही होता है, दूसरा मत यह है कि श्रवण से नहीं हो पाता, मनन भी करना पड़ता है, फिर निध्यासन भी करना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारे मन बुद्धि हमारी उससे हटती है। तो जिसको श्रोत्रिय कहते हैं, सुनने से ही जिनको, या जिनको मन श्रवण मनन निध्यासन करने से निश्चय हो गया, अपने स्वरूप को जान लिया, उनको कहते हैं श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। उनको तो सुख की कामना ही नहीं है, कामना तो उनको है जो दुखी हैं, हम जैसे जो है वो दुखी हैं, उनको कामना है। उनको तो कामना नहीं है, उनके लिए क्या कहा है? श्रोत्रियस्य च अकामहत, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। उनमें तो कामना है ही नहीं। कामना किस लिए होगी? जब तृप्त हो गए हैं, सुख से तृप्त हो गए हैं, तो कामना किस लिए होगी? उनमें तो कामना है ही नहीं। सुख की कामना है ही नहीं, तो सुख के समुद्र में ही तो लेटे हुए हैं, उसी में तो गोते लगाए हुए हैं, और कामना ही नहीं है उन लोगों को तो। पर हम जैसों को जब हम साधन करते हैं ज्ञान के संस्कारों को संग्रहण करने के लिए, तब हमको भी उसमें आनंद आने लगता है, रमण करने लगते हैं। लत लग जाती है कि उसके सुने बिना बात नहीं बनती। हल्की फुल्की बात, फिर नैतिकता की बात सुनने को ज्यादा मन नहीं करता। नैतिकता की बात उन्हीं को अच्छी लगती है जो अभी तक अपने अंदर अनैतिक आचरण को धारण किए हुए हैं, उनको अच्छा लगता है। हाँ, ये तो मेरे मन की बात कह दी, ये चीज नहीं करनी चाहिए, अरे ये तो मेरे अंदर है, उनको अच्छी लगती है।
जो आगे बढ़ गए हैं नैतिकता, तो प्रारंभिक लेसन है, उनको प्रारंभिक लेसन में मजा नहीं आता। जो पीएचडी में पहुंच गए हैं उनकी तो कामना रही नहीं है, वो तो सुख ही, उनका तो स्वरूप ही सुख रूप है, आनंद रूप है। और जो दूसरे हैं, जो नैतिकता से कुछ आगे बढ़ गए हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक उसमें रमण करना पड़ेगा। बार बार रमण करने से उनको लत लग जाएगी, उसके बिना रहेंगे नहीं, कि सुने बिना नहीं रहा जाता, चर्चा किए बिना नहीं रहा जाता, बोले बिना नहीं रहा जाता। तो जब तक ये ऐसी स्थिति नहीं आती है, तब तक अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। अभी हमारा अभ्यास किस चीज का है, संस्कार किस चीज के हैं? सारे संसार के। महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि कलकत्ते से रसगुल्ला आया, और किसकी दुकान का आया? केसी दास नाम लिखा हुआ है। तो उसको तो डब्बा देखते ही पहचान लिया, हाँ केसी दास का डब्बा है, तो तभी प्रसन्नता शुरू हो गई, आज खाएंगे तो मजा आएगा। क्यों? पहले के संस्कार हैं, खाया हुआ है रसगुल्ला। जिसने चखा ही नहीं है रसगुल्ला, उसको कैसे पता लगेगा नहीं कि उसमें कैसा सुख होता है? इसीलिए कहते हैं कि जिसको ज्ञान हो गया है उसको कैसे बताएगा? ज्ञानी जो है दूसरे को कैसे बताएगा? और उदाहरण देकर के कहते हैं कि जिसने गुड़ खा लिया, और वो गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा? वो तो अगला जो दूसरा है वो गुड़ खाएगा तब उसको पता लगेगा क्या स्वाद है, नहीं तो कितना ही बोलता रहेगा फिर भी उस बात को प्रकट नहीं कर पाएगा। कैसा बताएगा? चीनी जैसा स्वाद है, खिलौने जैसा स्वाद है, इतने ही स्वादों को बता दो, गुड़ का स्वाद तो नहीं बता पाएगा। गुड़ का स्वाद तो गुड़ खाने से ही पता लगेगा। तो यहाँ जो है ना, इच्छा की निवृत्ति की बात को विशेष कहा है कि जो श्रोत्रिय है उनकी इच्छा निवृत्त हो गई है। इच्छा निवृत्त हो गई, इच्छा की निवृत्ति से सुख हुआ। हमारी तो इच्छाएं बनी हुई है ना, ये मिले ये मिले ये मिले, हमारे बच्चे सुखी रहें, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, हम सुखी रहें, हमारा शरीर में कोई कष्ट ना हो, हमारे मन को भी कष्ट ना हो, नींद अच्छी तरह से आए, भूख भी अच्छी तरह से लगे, शौच आदि भी। हम कितनी सारी अनंत इच्छाएं हमारी, तो हमारे मन के अनुकूल सारी बात हो, तो इच्छा से भरे पड़े हम तो। और उनकी इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि उनको तो अंतिम जो चीज मिलनी थी, सुख, ये सारी इच्छाएं हम किस लिए प्राप्त पैदा हो रही है हमारे अंदर? सुख की प्राप्ति के लिए। जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी सुविधाएं हम इकट्ठी करते हैं, वो किस लिए? उनका परिणाम तो सुख में ही है ना। उनसे सुख होगा ये सोच करके सुविधाओं को इकट्ठी करते हैं। जिनकी इच्छा कैसे पूरी हो गई कि जो अंतिम परिणाम सुख है, वो तो सुख में ही हिलोरे ले रहे हैं, तो उनकी तो इच्छा निवृत्त हो गई। हमारी भी इच्छा, महापुरुष कहते हैं कि जितनी जितनी इच्छा हमारी निवृत्त होती जाएगी, उतना उतना हमको सुख मिलता जाएगा। भूख खूब लगी हुई है, एक रोटी खा ली तो जितनी रोटी खाई उतनी तो भूख वहां से निवृत्त हुई ना। दो खाएंगे तो 4 रोटी की भूख है, 2 खाएंगे तो आधी भूख निवृत्त हो गई। काम चलेगा बहुत देर तक, शाम तक चलेगा, सुबह खाई। और ज्यादा खा ली और ज्यादा निवृत्त होगी, और पूरी खा ली बिल्कुल फिर इच्छा ही नहीं रहेगी, मेरी इच्छा हो जाएंगी। तो इच्छाओं की निवृत्ति से सुख है। और ये हमको सुख मिलता कैसे है फिर?
थोड़ी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी इच्छा पूरी हुई, इच्छा खत्म हुई, इच्छा पूरी हुई नहीं। जब वो चीज मिल गई, छोटी इच्छा की बात थी, मान ली कोई चीज लेनी थी, गाड़ी लेनी थी, गाड़ी ले ली, इच्छा निवृत्त हो गई ना, अब इच्छा नहीं रही। इच्छा नहीं रही तो फिर सुख हो गया। मगर दूसरी इच्छाएं तो और भी पड़ी हुई हैं, फिर दूसरी इच्छा ने सिर उठाना शुरू कर दिया कि अब ये और चाहिए। तो थोड़ी देर ही रही वो मेरी इच्छा जो है, हम थोड़ी देर ही रहे, बिना इच्छा के थोड़ी देर रहे, तो थोड़ी देर ही सुख रहा। तो ये संसार के पदार्थ तो ऐसे ही हैं कि ये थोड़ी ही इच्छा ही पूर्ति होती है, क्योंकि ये परिच्छिन्न है, सीमित है। सीमित है तो सीमित ही सुख देंगे। परमात्मा तो असीमित है, तो परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो सुख होगा वो तो कभी जाने वाला सुख नहीं, हमेशा रहने वाला सुख रहेगा। तो इच्छा की निवृत्ति से ही सुख है। जितनी जितनी इच्छा की निवृत्ति होती है, उतनी उतनी उतना उतना सुख हमको मिलता है। और सारी ही इच्छाएं समाप्त हो गई तो फिर कोई इच्छा रही नहीं, फिर आनंद ही आनंद है। इच्छा की निवृत्ति से ही आनंद है। और इच्छा जो है वो हमेशा अनात्म पदार्थों की ही होती है। अपने से अलग पदार्थों की इच्छा होती है। जो अपना तो हमारा अपना है ही है, उससे हमको क्या, उसकी क्या इच्छा करेंगे? जो हमारे पास चीज है उसकी कोई इच्छा थोड़ा ही करेंगे हम। अपने से अलग कोई चीज है तो उसकी इच्छा करेंगे, तो अनात्म पदार्थों की इच्छा होती है। तो वो इच्छा जो है वो सीमित पदार्थ है, वो पूरी हो गई, पूरी नहीं हुई, वो निवृत्त हो गई इच्छा। वो इच्छा निवृत्त हो गई तो सुख हो गया। फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, फिर उसको निवृत्त करो तो फिर सुख हो गया। तो ऐसे निवृत्ति करते रहो। और जब तक इच्छा रहती है तब तक तो दुख होता है ना। कोई चीज प्राप्त करनी है, गाड़ी मान लीजिए लेनी है, तो उसके लिए धन जुटाना पड़ेगा ना, तो परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बचाने पड़ेंगे रुपए, या कहीं से लाने पड़ेंगे मांग करके, है? उधारे इंटरेस्ट पे लाने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सारा दुख है वो। इच्छा की पूर्ति तक दुख है। और अगर इच्छा निवृत्त हो गई तो सुख है। अगर इच्छा ही ना रखें, हम कुछ भी इच्छा ना रखें, परमात्मा के पदार्थों की इच्छा ना रखें, ये संसार के पदार्थों की इच्छा ना रखें, तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। तो दुख तो नहीं रहेगा, पर आनंद कब आएगा? जब परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे। उधर परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करें और इधर संसार के पदार्थों से अपनी इच्छाओं को हटाएं। दोनों तरफ का प्रयत्न करना होगा। जैसे शीशी का ढक्कन खोलना हो तो शीशी के ढक्कन को एक तरफ घुमाएंगे, ऊपर वाले को, और जो नीचे शीशी पकड़ी हुई है दूसरी तरफ घुमाएंगे तो खुलेगा। संसार के पदार्थों से वैराग्य के लिए प्रयत्न करें और परमात्मा से के प्रति संस्कार जुटाने के लिए श्रवण करें, मनन करें। जो भी उपाय बताए गए हैं, गृहस्थ आश्रम है तो यज्ञ दान और तप करें, परमात्मा को दृष्टि में रख करके कर्म करें, परमात्मा के लिए प्रेम उत्पन्न करने के लिए उसका गुणगान करें, सतत प्रयत्न करें। जल्दी होने वाली बात नहीं है, देर तो लगती है पर रास्ता निश्चित है। अनंत सुख प्राप्त करने का, परमानंद प्राप्त करने का निश्चित मार्ग है। जी हाँ जी, बोलिए। ये आपने जो भी चीज़ें बताई ना कि परमार्थ पे चलने के लिए हमें चाहिए, चाहे हमारा शरीर ही हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो बुद्धि ही बताई ना आपने। सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट तो बुद्धि बताई ना। अब बुद्धि तो बताई, पर बुद्धि अकेली कैसे करेगी जब हम आराम से बैठ नहीं पाएंगे, मन हमारा चंचल रहेगा, इंद्रियां हमारी बाहर की चीजों को देखने के लिए लालायित बनी रहेंगी, सबको साथ में लेना पड़ेगा। इनको फॉर्मेलिटी नहीं समझना है। बैठ ही नहीं सकते लोग, बैठ ही नहीं सकते तो कहें जी लेटे लेटे कर लें जब, तो आपत्ति तो कुछ नहीं है, पर लेटे लेटे जब हो जाएगा क्या, नींद आएगी? नहीं होता, तो बैठना पड़ेगा। और फिर बैठने का अभ्यास नहीं है तो कभी कमर दुखेगी, कभी पैर दुखेगा, कहीं कुछ खुजली आएगी, कहीं कुछ होगा। ये भी साथ में लगाना जरूरी है। तो क्रमबद्ध रूप से चलना पड़ेगा। इनको भी लगाएं, शरीर को भी लगाएं, और फिर सूक्ष्म शरीर जो है, इंद्रियां हैं, आंख खोलेंगे तो बाहर मन जाएगा, तो आंख को बंद रखें, बंद रखेंगे तो नींद आने लगेगी। अर्ध अर्ध मिलित रखें आंख को, या बीच में कभी खोल ली, कभी फिर। जप करना है तो खड़े होकर के जप करो, घूम घूम करके जप करो, पर करना है। अगर हम बुद्धि को निर्मल कर पाए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से कर पाए, तो करना तो बुद्धि को निर्मल है। ये तो सहयोगी हैं सारे, शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सहयोगी है, मन है। बुद्धि को निर्मल करना है। अब मन के अंदर, मन और बुद्धि तो एक ही अंतःकरण के अंदर विराजमान है। अब मन के अंदर तो राग द्वेष भरे पड़े हैं, तो मन जो है वो इतना हावी हो गया है कि मन उसको, बुद्धि को खींच के ले जाता है उधर, अपने राग द्वेष में ले जाता है। जहाँ राग होता है उधर ले जाता है, जहाँ द्वेष होता है उसको हटाने के लिए कहता है कि हटाओ इसको। बुद्धि आदेश देगी, मन आगे प्रेषित करेगा। जी। आप कहेंगे जी 4 बजे उठना क्या जरूरी है? अरे प्रकृति उस समय में सहयोगी है, शांत है सारा वातावरण। प्रकृति कह रही है कि इस समय में जो कुछ भी तुम कहोगे तो कोई बाहर की डिस्टरबेंस नहीं होगी। फिर तो अनेक तरह की डिस्टरबेंस होने लगेगी बाहर, प्रकृति में जब हलचल हो जाएगी। उस समय प्रकृति कुछ न कुछ साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था तो नहीं कहेंगे, मगर उस समय सात्विक अवस्था में प्रकृति है। प्रकृति साम्य अवस्था में, प्रकृति से बने हुए हमारा जो शरीर भी तो प्रकृति से बना है, पंच भौतिक है। ये भी जो है सत्वावस्था में है, शांत अवस्था में। शरीर भी शांत अवस्था में, मन भी शांत अवस्था में है, प्रकृति भी शांत अवस्था में है। तो ये सहयोगी हैं सारे। तो इसीलिए बताया गया है कि ये इस समय में उठेंगे तो वो प्रकृति से भी सहयोग मिलेगा, हमारे शरीर से भी सहयोग मिलेगा। फिर कहे जी सर्दी में तो नहीं होता ये, चलो हम गर्मी में कर लेंगे। हाँ जी, सर्दी के अंदर 2-3 महीने ऐसे होते हैं जी जिसमें तो ठिठुर होती है, बड़ा वो कष्ट होता है जी, तो नहीं होगा। तो ठीक है, तुमने अगर कोई खोदा, कुआं खोदा, और उसको लगातार खोदते नहीं रहे तो फिर अट जाएगा वो, फिर मिट्टी से भर जाएगा। फिर परिश्रम करोगे, उतना ही परिश्रम फिर करना पड़ेगा। तो सततता भी जरूरी है। इसीलिए नियम की भी बात कही गई है कि नियम भी बांध लेना चाहिए। यम नियम बताए ना, यम 5 बताए, फिर नियम भी बता दिए। यम जो है वो तो नैतिकता के नियम है, और उसके बाद नियम बताए हैं वो भी 5 बताए हैं इसी तरह से। तो नियम पूर्वक करें। एक समय बांध लिया, उसी समय करना है, तो उसी समय में चीज याद आ जाती है। दवाई लेनी होती है तो हमने एक समय निश्चित कर लिया, मान लीजिए शाम को दवाई लेनी है, 6 बजे दवाई लेनी है, चाय के साथ लेनी है, तो चाय आएगी तो याद आ जाएगी दवाई। चाय नहीं आई किसी समय में तो याद ही नहीं आएगी दवाई।
फिर दवाई दवाई जहाँ रखी है वहां बैठ करके अगर आप चाय पियेंगे तो दवाई जो है ना याद आ जाएगी। कहीं और दूसरी जगह किसी के साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो दवाई की याद ही नहीं आएगी। जेब में पड़ी हुई दवाई याद नहीं आएगी। और जिसने अभ्यास बना लिया है जेब में पड़ी हुई दवाई का निकालने का, तो जेब में पड़ी हुई में से भी निकाल लेगा। तो अभ्यास का मतलब यही है कि एक नियम बन जाता है। नियम बनने से ही अभ्यास पक्का होता है। बिना नियम के अभ्यास पक्का नहीं होता। बोलो जी। तो अगर हम नियम बना लें और चाहे मन ना भी लगे कोई बात नहीं। बिल्कुल करने लग जाता है। एक्सरसाइज का मैंने देखा कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता होगा। मेरा भी मन नहीं करता, हालांकि इतना अभ्यास भी किया हुआ है, नहीं करता। पर अनमने मन से जब प्रारंभ कर देता हूँ तो धीरे धीरे पूरा हो जाता है। फिर मन लग जाता है कि हाँ इतना हो गया और आगे हो जाएगा ये। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप अपनाना शुरू करें। उसमें दिक्कत आती है उसकी चर्चा भी किया करें। 4 बजे उठने में क्या दिक्कत आती है? हाँ जी। अलार्म घड़ी सबके पास है, अलार्म की छोड़ो, मोबाइल अब तो मोबाइल ही सब कुछ हो गया, भगवान हो गए हैं, मोबाइल में लगा लिया। मोबाइल को दूर रख दिया, नजदीक रख देते हैं तो उसमें उसको दबा दिया तो बंद हो गया। और सो लो जी आधा घंटा, दूर रख दो। जब उठ जाएंगे तो तमोगुण जो है वो हट जाता है। वो उतना तमोगुण नहीं रहता जितना आंख नीचे नीचे लेटे लेटे रहता है। खड़े हो गए तो अब कुछ रजोगुण आ गया। रजोगुण आ गया तो फिर ये भी लगता है कि भी हाँ चलो वो लघु शंका कर लेते हैं। लघु शंका करी तो फिर और सत्वगुण आ गया। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, प्रैक्टिकल करेंगे तो डिफिकल्टी आएंगी, अपने आप भी सॉल्यूशन निकल आएगा। अपने आप ही निकालता है आदमी सॉल्यूशन। और जब नहीं निकलता तो पूछते भी हैं तो दूसरा सॉल्यूशन दे देते हैं, तो ऐसे करना है तो वो करने से वो भी बात बन जाती है। ताला नहीं खुलता है तो प्रयत्न करेंगे बार बार तो खुल जाएगा। और फिर भी नहीं खुलता है, जब वो ये बताता है कि इतनी बार घुमाना पड़ेगा, इसमें 3 बार 4 बार घुमाना पड़ेगा तब जाके खुलेगा, तो फिर वो बता दिया तो खुल गया। ऐसे भी है। तो प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज हैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ये सारी जब तक ज्ञान के दरवाजे तक नहीं पहुंचते, बल्कि ये भी प्रैक्टिकली करने हैं। ये ये श्रवण मनन निध्यासन ये भी तो प्रैक्टिकल है। यहाँ तक भी परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो जब वहां पहुंच गए ज्ञान में, जब वो है परमार्थ। उससे पहले तो सारा ये कर्म ही है। चाहे ये परमार्थ का कर्म है, एक परमार्थ का कर्म है, एक संसार का कर्म है। इन दोनों कर्मों में तो अंतर है। कल अगर इसी इसी श्लोक को आप लोग कुछ बोले है, और इसी पर चर्चा करें तो कैसा रहेगा? बोलो जी। ये आगे चलना है, आगे दौड़ पीछे छोड़। क्योंकि और समय तो आप निकाल पाते नहीं इसके अलावा। जो और समय निकाल पाते हैं तो उनको साधुवाद है, बहुत अच्छी बात है, निकाल पाते हैं तो। पर लगता ये है कि अधिकतर जो है वो समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी समय को इसी में फिर यूटिलाइज करें बार बार। हाँ ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए पहले डिस्कशन कर सकते हैं, फिर आगे चले जाएंगे।
अच्छा ठीक है, तो इसी को दोहराने का प्रयत्न करना। पहले थोड़ा सा प्रयत्न करना, चाहे 15 मिनट प्रयत्न कर लो, आधा घंटा प्रयत्न कर लेना प्रारंभ होने से पहले। कल का सत्संग प्रारंभ होने से पहले, पहले का मतलब अब से लेकर के तब तक उस समय में प्रयत्न कर लेना। फिर उसके बाद ये 15 मिनट हम इसमें भी चर्चा कर लेंगे, आप ही करोगे उसके अंदर। मैं सोचता हूँ कि आपका भी सहभागिता होनी चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, खुराना जी करोगे पूर्णाहुति? संजीव शर्मा जी आप करिए। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।